सौभाग्य की एक बात यह कि संसद में हिंदी बोलने का एक वीडियो पूरी दुनिया में छा गया है, क्योंकि संसद भारत की नहीं है, गयाना की संसद है। जी, दक्षिण अमेरिका का देश गयाना, वहां पर बहस हो रही थी, बजट पर बहस हो रही थी बता रहे हैं। तो वहां के एक मंत्री हैं विकास राम किशुन, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि भारतीय मूल के हैं। गयाना में भारतीय मूल के लोगों की आबादी अच्छी खासी है, लगभग 40% है। तो जाहिर सी बात है वहां की राजनीति में भारतीय मूल के लोगों का अच्छा खासा दबदबा है। असल में वहां दो ही बड़े समुदाय हैं, भारतीय मूल के लोग और अफ्रीकी मूल के लोग। इन दोनों समुदायों में ही राजनीति चलती है वहां। तो विकास राम किशुन वहां के कृषि मंत्री हैं। उनको किसी बात पर एक विपक्षी सांसद ने कह दिया कि ये अपने आप को भारतीय मूल के लोगों का प्रतिनिधि मानते हैं, लेकिन इनको हिंदी तक नहीं आती। जिन्होंने उन पर यह तंज कसा, उन सांसद का नाम है विष्णु पांडे, यानी वो भी भारतीय मूल के हैं। उन्होंने तंज कसा तो विकास राम किशुन आ गए पूरी फॉर्म में उनको जवाब देने के लिए। Permit me, sir, because he said I don't know a word of Hindi. I'm responding to him, the honorable member. And I'm saying here, permit me, sir, to say it in Hindi. माननीय अध्यक्ष महोदय, I will explain just now. आदरणीय सदस्य माननीय विष्णु पांडे, मैं अभी इसी वक्त उनको चुनौती देता हूं कि किसी भी स्तर पर किसी भी जगह पे जाकर के विषय वो तय करेंगे, विषय वो तय करेंगे। और मैं जितनी डिबेट में करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, वो तय करेंगे जी। और मैं जाकर के डिबेट करूंगा बिना कागज देख करके। I'll explain it now. I'll explain it now. Would you hold up? What I will say, sir, is that I'm challenging the honorable gentleman to come on any television he wants, any place he wishes, and to have a debate in Hindi language with me without not looking at a paper. ये सुनते ही संसद में सन्नाटा छा गया, विपक्षी चुप हो गए। यानी हिंदी न जानने का आरोप लगा तो कृषि मंत्री पर, तो वहीं बोलकर दिखा दी उन्होंने, सबकी बोलती बंद कर दी। वैसे गयाना की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। संसद में वहां अंग्रेजी में ही काम होता है, क्योंकि पहले वहां अंग्रेजों का ही राज था, जैसे दुनिया के कई देशों में हुआ करता था। लेकिन विकास राम किशुन को सुनकर दुनिया को भी पता चल गया कि भारतीय मूल के लोग वहां अब भी घरों में हिंदी ही बोलते होंगे। भारत में भी लोगों को पता चला, क्योंकि ज्यादातर पब्लिक तो यह भी नहीं जानती कि वहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और फैक्ट तो यह है कि हिंदी तो वो लोग जानते ही हैं, भोजपुरी भी खूब बोलते हैं। और ये लोग कब गए हैं वहां? अभी हाल में नहीं गए हैं, 150-200 साल होने को आ रहे हैं भारतीय मूल के लोगों को वहां पहुंचे, तब के गए हुए हैं, और अब भी हिंदी और भोजपुरी बोल रहे हैं। कितनी पीढ़ियां हो गई होंगी, सोचे, जिनका जन्म ही वहां हुआ है। लेकिन अब भी अगर इस बात पर राजनीति हो रही है वहां की, भारतीय मूल के लोगों के नेता बनते हो तो हिंदी बोलकर दिखाओ, तो सोचिए अपनी भाषा और संस्कृति को कैसे संभाल कर रखा है उन्होंने। यहां तो ज्यादातर लोग यही नहीं जानते कि गयाना है कहां नक्शे पर, और इतने सारे भारतीय मूल के लोग वहां कब पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, क्या व्यापारी थे, क्या अंग्रेजों की सेना में थे, वहां क्या करने गए थे। तो ये जो गयाना नाम का देश है, यह है दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व में। क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी तो आपने शायद पढ़ी हो स्कूल में। कोलंबस खोजने निकले थे यूरोप से भारत का नया समुद्री रास्ता, और पहुंच गए थे अमेरिका। जानते हैं आप, यह हुआ था 500 साल से भी ज्यादा पहले, 1492 में, 1492। और तभी दुनिया को पता चला कि यह कोई अलग ही नई दुनिया है। अब तक ये जो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका अभी आप नक्शे पर देखते हो ना, ये दुनिया को पता ही नहीं था कि ये भी है पृथ्वी पर। वहां बस थोड़े से वहां के मूल निवासी रहते थे, वहां की जनजातियों के लोग। तो कोलंबस पहुंचे तो फिर स्पेन से, पुर्तगाल से, नेदरलैंड से, ब्रिटेन से कई लोग वहां पहुंचने लगे और पूरे पूरे इलाकों पर कब्जा करने लगे। अलग अलग देश बना दिए इन्होंने अपने वहां, और ये देश इन यूरोपीय देशों की कॉलोनियां बन गए। मतलब जैसे बिल्डर कॉलोनियां बनाते हैं ना, प्लॉट काट काट कर, यूरोप के गोरे लोग वहां देशों की कॉलोनियां बनाने लगे।
कोलंबस ने अपनी तीसरी यात्रा में 1498 में और भी यात्राएं की, 1492 में खोजा, फिर जाते रहे। तो तीसरी जो यात्रा थी 1498 में दक्षिण अमेरिका के इस उत्तर पूर्वी इलाके के तट को देखा था उन्होंने, लेकिन वो यहां उतरे नहीं। फिर और भी कई लोग इस इलाके पर पहुंचे, पर वो यहां कोई उतरा नहीं। यहां तब कोई उतरा नहीं जब खोज लिया गया था। उसके लगभग 100 साल तक वहां कोई खास लोग नहीं उतरे। मतलब नई दुनिया खोज ली गई थी 500 साल पहले, लेकिन इस वाले इलाके में बसना शुरू हुए लोग 400 साल पहले। और सबसे पहले यहां आए द नेदरलैंड्स के लोग, यानी यूरोप के हॉलैंड वाले इलाके के लोग, जिनको डच कहते हैं, उनकी भाषा भी डच है, वो पहुंचे और यहां पर उन्होंने कॉलोनी बनानी शुरू की। तो यहां पर उन्होंने बहुत सारी नदियां देखी, झरने, तालाब, झीलें, यानी बहुत पानी था और उसी पानी के आसपास जनजातियों के लोग रहते थे। उनकी भाषा में पानी वाले इलाके को गयाना कहते थे, तो इस जगह का नाम गयाना पड़ गया। डच लोगों ने यहां देखा कि पानी बहुत है, जमीन का अंत ही नहीं है, तो उन्होंने देखा कि यहां तो गन्ना आराम से उगाया जा सकता है, पूरी दुनिया के लिए उगाया जा सकता है। तो उन्होंने गन्ने और तंबाकू के बागान लगाए और उन्होंने अफ्रीका में भी बड़े देशों पर कब्जा करके कॉलोनियां बना ली थी। अफ्रीका में भी बनाई थी, दक्षिण अमेरिका में बना ली। तो वहां से जहाजों में बैठाकर ले आए अफ्रीकी गुलाम, उनसे खेतों में काम करवाते थे। फिर अंग्रेज भी आ गए, तो उनकी और डच लोगों के बीच जंगें हो गई और इस वाले इलाके पर, उसके कुछ हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। डच गयाना अलग, ये ब्रिटिश गयाना अलग। फ्रांस ने भी एक इलाके पर कब्जा कर लिया था, वो फ्रेंच गयाना हो गया। और गयाना के इलाके के एक हिस्से पर स्पेन का कब्जा हो गया, एक हिस्से पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। तो जो पुर्तगाली गयाना था वो तो अब ब्राजील का हिस्सा है, जो स्पेनिश गयाना था वो अब वेनेजुएला का हिस्सा है, जो डच गयाना था वो अब एक अलग देश है जिसका नाम है सूरीनाम, जो फ्रेंच गयाना था वो अब भी फ्रेंच गयाना ही है और वो आजाद नहीं है, वो अब भी फ्रांस का ही, वहां पर फ्रांस का राज है अब भी। और जो ब्रिटिश गयाना था वो अब कहलाता है गयाना। 1966 में ब्रिटेन ने उसको आजादी दे दिया, वो सिर्फ गयाना है और वहीं की संसद में यह हिंदी बोली गई है। तो खैर हम कहां थे, हम बात कर रहे थे कि भारतीय मूल के लोग कैसे पहुंचे वहां। तो डच लोग तो लाए थे अफ्रीका से गुलाम, गन्ने के खेतों में काम करने के लिए। जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उन्होंने गुलामी की जो प्रथा थी वो वहां खत्म कर दी और जो गन्ने की बेतहाशा खेती थी उसके लिए अंग्रेज ले आए कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूर। कहां से? भारत से। भारत में भी उनका ही राज था, तो आज के यूपी बिहार वाले इलाके से वो मजदूर ले आए, तभी वो हिंदी और भोजपुरी बोलते हैं। 1834 में ब्रिटेन ने गुलामी खत्म की तो गुलाम आजाद हो गए, ज्यादातर गन्ने के बागानों से भाग गए जो अफ्रीका के गुलाम थे। इससे प्लांटेशन मालिकों को मजदूरों की कमी हो गई, इसलिए उन्होंने भारत से मजदूर लाने का फैसला किया। 1838 से 1917 तक, 1838 से 1917 तक ब्रिटिश लोग भारत से इंडेंटेड मजदूर लाते रहे, जो कहने को तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप का काम था, लेकिन हकीकत यह थी कि वो एक तरह से बंधुआ मजदूर बनाकर रखे जाते थे। सबसे पहले 1838 में 396 भारतीय मजदूर गयाना पहुंचे। भारत में वो गरीबी और भुखमरी वाली जगहों से लाए गए थे। 1838 से 1917 तक कुल मिलाकर कोई 2.5 लाख भारतीय गयाना इस तरह से लाए गए। गन्ने के बागानों में काम करते थे, लेकिन हालात बहुत खराब थे उनके, बंधुआ मजदूरों की तरह। 1917 में जाकर यह व्यवस्था बंद की अंग्रेज सरकार ने कि इस तरह से मजदूर नहीं लाएंगे। तो ये जो गयाना में अब भारतीय मूल के लोग हैं वो उन्हीं लोगों के वंशज हैं जो यहां मजदूर बनाकर लाए गए थे। ये अब वहां के 40% हो गए और दूसरा जो बड़ा समुदाय है वो अफ्रीकी मूल के लोगों का है, वो 30% है। उनको पहले गुलाम बनाकर लाया गया था। अब ये लोग जो भारतीय मूल के हैं वो इंडो गायनीज कहलाते हैं और वो अफ्रो गायनीज कहलाते हैं। गयाना की कुल आबादी में 25% हिंदू हैं, लगभग 7% मुस्लिम हैं। कुछ ईसाई बन गए ये भारतीय मूल के जो लोग थे उनमें, क्योंकि मिशनरियों ने वहां प्रभाव डाला। तो कुल मिलाकर ये 40% है। लेकिन ये देखिए कि कैसे इतनी पीढ़ियों बाद भी अपनी संस्कृति और अपनी भाषा उन्होंने बचा कर रखी है। आज भी धूमधाम से होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है। 1966 में ब्रिटेन से आजादी मिल गई थी और अब वहां लोकतंत्र है।
40% लोग भारतीय मूल के हैं, 30% अफ्रीकी मूल के हैं, तो जाहिर सी बात है ये दो बड़े वोट बैंक हैं। देश में आधिकारिक भाषा तो अंग्रेजी है क्योंकि अंग्रेजों का राज रहा, लेकिन भारतीयों का नेता कौन माना जाता है? सुना ना आपने वहां की संसद में क्या हुआ? माननीय विष्णु पांडे, मैं अभी इसी वक्त उनको चुनौती देता हूं कि किसी भी स्तर पर किसी भी जगह पे जाकर के विषय वो तय करेंगे, विषय वो तय करेंगे। और मैं जितनी डिबेट में करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, वो तय करेंगे जी। और मैं जाकर के डिबेट करूंगा बिना कागज देख करके। तो भारतीय मूल के लोगों का नेता वो माना जाता है जो बोले भोजपुरी और जो बोले हिंदी। 100 बात की एक बात।